नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। कोविड-19 से इंतकाल करने वाले मुस्लिम शख्स की मैयत की डॉक्टर्स की पैकिंग पर पानी बहाकर गुस्ल दिया जाए, दारुल अफ्ताह फिरंगी महल लखनऊ का फतवा। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 23 अमवात, हलाकतें 437 हो गई, मुतासिरीन 13,387 तक पहुंच गए। 24 घंटों में 1,000 से जायद केसेस। दिल्ली की तारीखी जामे मस्जिद के पास रमजान की सरगर्मियों का फुकदान, रमजान की इबादतें घरों तक महदूद रखने उलमा की अपीलों का सिलसिला जारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लॉकडाउन का असर, चौथे जुमे को भी मसाजिद में नमाज जुमा नहीं हो पाई। दिल्ली का शाहीन बाग इलाका भी कंटेनमेंट जोन करार दिया गया, अवाम की आमोदरफ्त पर लगी पाबंदी। हैदराबाद के शाली बंडे से एक ही खानदान के 9 अफराद क्वारंटाइन कर दिए गए, दूसरे इलाकों से भी मुतासरीन की मुंतकली। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी का मलकपेट हल्के के कंटेनमेंट इलाकों का दौरा, रुकन असम्बली अहमद बलाला की इमदादी व अवामी खिदमात की सिताइश। तारीखी मक्का मस्जिद में महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा की अदायगी, इस बार मक्का मस्जिद में रमजान में तरावी की नमाज अदा नहीं की जाएगी। जम्मू कश्मीर के शोपियान में इनकाउंटर, 2 अस्करियत पसंद हलाक, इलाके में तलाशी मुहिम में शिद्दत। दुनिया में हलाकतों की तादाद और बढ़ गई, 1,47,376 अफराद की मौत, सुपर पावर अमेरिका वायरस के आगे बेबस। और सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब इमारात में भी अमवात का सिलसिला जारी, सऊदी अरब के सरकारी स्कूल्स में तलबा को किया जाएगा प्रमोट। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। लखनऊ ईदगाह के इमाम और रुकन मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड रशीद फिरंगी महली ने बताया कि कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से इंतकाल कर जाने वाले मुस्लिम मरहूमीन की तदफीन, उनके गुस्ल और उनके जनाजे की नमाज को लेकर मुख्तलिफ सवालात उठ रहे हैं और गलत फहमियां भी पाई जाती हैं। इसलिए दारुल अफ्ताह फिरंगी महल लखनऊ ने एक फतवा जारी किया है। मौलाना रशीद फिरंगी ने बताया कि सैयद अयाज नामी शख्स ने इस सिलसिले में फतवा जारी करने की दरख्वास्त की थी। उनका सवाल था कि अगर कोई मुसलमान कोरोना वायरस से इंतकाल कर जाता है तो उनकी मैयत को गुस्ल देने और तदफीन का क्या तरीका होगा। इसलिए फिरंगी महल से फतवा जारी किया गया है। अगर कोरोना वायरस से कोई मुसलमान का इंतकाल हो जाता है तो उन्हें गुस्ल दिया जाएगा, लेकिन जिस तरीके से उनकी मैयत डॉक्टर्स प्लास्टिक के अंदर लपेट कर देंगे, उसी के ऊपर पानी बहा दिया जाएगा और उसी पैकिंग को कफन मान लिया जाएगा और यकीनी तौर पर नमाज जनाजा होगी। मुसलमानों के कब्रिस्तान में ही मरहूम की तदफीन होगी। लेकिन जिन लोगों के जहनों में ये गलतफहमी पाई जाती है कि कब्रिस्तान में तदफीन करने से मर्ज फैल सकता है, यह बिल्कुल बेबुनियाद है। आलमी इदारे सेहत ने इस सिलसिले में जो रहनुमाना खतूत वज़े किए हैं कि जब कोई इंसान इंतकाल कर जाता है तो उसकी बीमारी दूसरों तक नहीं फैल सकती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कोरोना वायरस से जिन मुसलमानों का इंतकाल हो रहा है, उस सिलसिले में लोगों के जहनों में काफ़ी गलतफहमियाँ हैं। तो इस सिलसिले में दारुल इफ्ताह फिरंगी महल लखनऊ के सैयद अयाज अहमद साहब ने इस सिलसिले में फतवा चाहा और उन्होंने उसमें सवालात किए कि अगर कोरोना वायरस से किसी का इंतकाल होता है
तो उनको कफनाने और उनको गुस्ल देने और दफनाने का क्या तरीक़ा होगा। तो इस सिलसिले में यह फतवा अपने ईमेल से जारी किया गया कि अगर कोरोना वायरस से किसी का इंतकाल हो जाता है तो उसे गुस्ल दिया जाएगा, लेकिन उसका तरीक़ा यही है कि जिस तरीके से डॉक्टर उसको प्लास्टिक के बैग में पैक करके देंगे तो वही उसी के ऊपर बस पानी बहा दिया जाएगा और उसी पैकिंग को कफन मान लिया जाएगा और यकीनी तौर पर नमाज जनाजा भी होगी और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफनाया भी जाएगा। और जिन लोगों के जहनों में यह गलतफहमी है कि इससे कोई मर्ज फैलेगा तो उनको ये इस गलतफहमी को दूर करना चाहिए, क्योंकि WHO की गाइडलाइन इस सिलसिले में बहुत क्लियर है कि एक बार जब इंसान मर जाता है, दफना दिया जाता है, तब फिर कोई भी वायरस या बीमारी दूसरों को नहीं लग सकती है। दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद के आसपास इस बार रमजान की तैयारियों का फौकदान देखा जा रहा है। वैसे भी गुज़िश्ता रोज मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी ने मुसलमानों से रमजान को घरों तक ही महदूद रखने की अपील की थी, यानी कि नमाजों की अदायगी के लिए उनका कहना था कि घरों में ही नमाजें अदा की जाएं, तरावी की नमाज का भी घर में एहतमाम किया जाए। इसके साथ साथ मुल्क के कई उलमा कराम ने भी मुसलमानों को तलकीन की है कि कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के तनाजुर में घरों में ही नमाजों का एहतमाम करें और कसीर इज्तिमा से गुरेज किया जाए। अब की बार जामा मस्जिद के पास भी कसीर इज्तिमा का इम्कान नजर नहीं आता है। दूसरी तरफ फतेहपुर सिकरी मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुकर्रम ने कहा कि मुल्क में लॉकडाउन है, खवायद की पाबंदी करें, घर में रहें, समाजी फासले को अख्तियार करें। उन्होंने मुसलमानों से घरों में नमाज अदा करने, कुरान पाक की तिलावत करने और अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआएं करने की तलकीन की। हाँ, मजबूरी है, लॉकडाउन है, बीमारी फैलने का डर है और एहतियात इसी में है कि हम लॉकडाउन पे अमल करें, घर में रहें और जहाँ तक हो सके सोशल डिस्टेंस, ताकि खुद भी सुरक्षित रहें, दूसरे भी सुरक्षित रहें। और हमारे मज़हब में हर तरह का ऑप्शन है, हर तरह की इजाज़त है। तो अगर घर में हम रहेंगे, रोज़ा भी रखेंगे, तरावी भी पढ़ेंगे, तो उसमें कोई परेशानी नहीं, यही है कि घर में रहें, घर में रह के नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें, इबादत करें, कुरान शरीफ पढ़ें, दुआ करें, अल्लाह का जिक्र करें, गरीबों का ख्याल करें, लोगों का इफ्तार कराएं और जो भी है अच्छे कर्म करें और दुआ करें, तो वो ठीक है उनके लिए, सबके लिए। हालात हैं, ठीक हो जाएंगे, ये बीमारी ख़त्म हो जाएगी, फिर उसी तरह मस्जिदें आबाद होंगी। बस ये है कि सरकार को चाहिए कि जो मुसलमान इलाके हैं उनके अंदर सुविधाएं पूरी हों। और जैसे आप देखते हैं रात को हमें 3 बजे सहरी खानी है, तो उस वक्त मार्केट में जो अवेलेबल सामान है वो होना चाहिए, ताकि लोग घरों से निकलें, सामान ख़रीद लें अपना। तो ऐसी कोई परेशानी की बात नहीं है, अल्लाह चाहे ठीक हो जाएगा। तो सरकार को भी चाहिए कोऑपरेट करे, पुलिस को भी चाहिए कोऑपरेट करे और जो अननेसेसरी ज़्यादती है वो ना करें खामखा। उधर दिल्ली की तारीखी जामा मस्जिद के आसपास के मुकामी मुसलमान और दुकानदारों ने कहा कि इस बार कोरोना वायरस की वजह से पूरा कारोबार ठप होकर रह गया है। लोगों के पास रोजगार नहीं है, आमदनी भी नहीं हुई है। ऐसे में रमजान भी आ गया। हुकूमत को चाहिए कि गरीबों का ख्याल रखे। ये भी कहा जा रहा है कि अब की बार दिल्ली के दूसरे इलाकों में भी रौनक नजर नहीं आ रही है, जो अमूमन माह रमजान की आमद से पहले नजर आया करती थी। जिसके घर में आटा नहीं है, कनस्तर में कुछ नहीं है खाने पीने का, उसकी तो ईद या रमज़ान कुछ भी नहीं है। अच्छा, जो मज़दूर तबका है, हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त है कि उनके लिए कुछ ना कुछ करें। जैसे अब लोग प्रधानमंत्री अकाउंट में उसमें पैसा डाल रहे हैं, तो इससे बेहतर है गरीबों के अकाउंट में डालें, ताकि वो अपनी कुछ ख़रीदारी कर लें, अपने बच्चों के लिए कुछ बना लें। सवाल रमज़ान मुबारक का नहीं है, कोई भी त्यौहार हो, किसी भी धर्म का त्यौहार हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, हम सबके दुख दर्द में साथ हैं। अच्छा, ये बीमारी किसी का नाम तो पूछती नहीं। इस वक्त हमारे यहाँ सबसे बड़ा किरदार जो है डॉक्टरों का है। सामान तो हमें मिल रहा है और हम भी यही चाहेंगे सरकार के साथ, जो सरकार ने कहा हम उसके साथ पूरा कोऑपरेशन करें। बाकी थोड़ी सी दिक्कत तो है, रोजगार नहीं है, कारोबार से मतलब परेशान है, कारोबार नहीं है।
ये तो ऊपर वाला ही बताएगा, ऊपर वाला ही जाने कि कैसे करेंगे, लेकिन लोग कारोबार से परेशान है मैम। उधर जामे मस्जिद के आसपास के इलाकों में पुलिस की तरफ से लाउडस्पीकर के जरिए आवाम को घरों में रहने की ताकीद की जा रही है। देखा गया है कि वहां पर ऐलान भी किया जा रहा था कि महदूद वक्त के दौरान खरीदारी के लिए बाहर निकलें, इससे हटकर बाहर न निकलें। पुलिस का जवान मुसलसल गलियों में पैदल गश्त करता हुआ नजर आया। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस कोविड-19 के 1007 नए केसेस दर्ज किए जाने के साथ ही कोरोना मुतासिरीन की तादाद अब 13,387 तक पहुंच गई है और इस दौरान इस वायरस से 23 अफराद हलाक हुए हैं। हलाकतों की तादाद भी 437 हो गई है। मुल्क की मुख्तलिफ रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में कोरोना वायरस के अब तक मुजमी 13,387 केसेस की तस्दीक कर दी गई है। इनमें 76 गैर मुल्की मरीज शामिल हैं। कोरोना से मुतासरा अफराद के सेहतियाब होने की रफ्तार बढ़ी है और गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मुतासरा 260 अफराद के सेहतियाब होने के साथ सेहतियाब होने वालों की तादाद जैसा कि बताया गया कि 1749 हो गई है। वजारत सेहत की तरफ से आज सुबह जारी किए गए आदाद शुमार के मुताबिक वायरस का कहर मुल्क की 32 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में फैल चुका है। कोरोना से सबसे शदीद मुतासिर महाराष्ट्र हुआ है, जहां पर मुतासिरीन की तादाद 3,207 तक पहुंच गई है और 24 घंटों के दौरान वहां पर 7 अफराद की मौत हुई है और महलूकीन की तादाद अब महाराष्ट्र में 194 हो गई है। रियासत में मजीद नए केसेस भी अब से कुछ देर पहले तक सामने आने की इत्तला मिली है। दिल्ली के अंदर गुज़िश्ता 24 घंटों में 62 नए केसेस दर्ज हुए हैं। वहां पर जुमला तादाद मुतासिरीन की 1,640 बताई गई है। इस दौरान ये भी पता चला है कि दूसरी रियासतों जैसे कि तमिलनाडु में 25 नए केसेस सामने आए हैं। मुतासरा मरीजों की तादाद वहां 1,262 तक पहुंच गई है। रियासत में 15 अफराद फौत हो चुके हैं। महाराष्ट्र, दिल्ली, तमिलनाडु और राजस्थान में कोरोना वायरस के इन्फेक्शन के सिलसिले में मुसलसल मुतासरीन में इजाफा हो रहा है और यहाँ पर मुजमी तादाद मुतासरीन की पूरे हिंदुस्तान को मिलाकर 50% तक पहुंच गई है। गुजरात में मजीद 92 केसेस दर्ज हुए हैं। रियासत में मुतासरीन की तादाद 1024 हुई है। वहां पर महलूकीन 38 बताए गए हैं। दिल्ली के वज़ीर सेहत ने बताया कि गुज़िश्ता 15 दिनों के दौरान दिल्ली के 15 मुकामात से कोई नया केस सामने नहीं आया है। महाराष्ट्र के धारवी से आज फिर मजीद नए केसेस की इत्तला मिली है। मुल्क में जारी लॉकडाउन से पैदा सूरत हाल के दौरान आरबीआई ने मुल्क की मईशत को बचाने के लिए मुख्तलिफ इक़दाम का ऐलान किया है। आज मीडिया से बात करते हुए आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि आरबीआई कोरोना वायरस को लेकर पूरी तरह चौकस है और हम करीब से निगरानी कर रहे हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि मईशत में बेहतरी के लिए नाबार्ड को 25,000 करोड़ रुपए, सिडबी को 15,000 करोड़ रुपए और हाउसिंग फाइनेंस बैंक को 10,000 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इससे एनबीएफसी, एमएसएमई और रियल एस्टेट को नकदी की किल्लत दूर होगी। एनपीए के कवायद में बैंक्स को राहत दी गई है। बैंकों को 90 दिन की राहत दी गई है। आरबीआई के आज के फैसले से रेपो रेट 5.15 से कम होकर 4.45% हो गया है। आरबीआई के गवर्नर ने बैंकों को सलाह दी कि अगले 3 माह तक कस्टमर्स को ईएमआई में राहत दें। रियासतों को 60% फंड जारी करने का ऐलान किया गया। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट के 25% कम करते हुए 3.75% कर दिया है। Accordingly, it has been decided to provide special refinance facilities for a total amount of rupees 50,000 crores to NABARD, SIDBI and NHB to enable them to meet sectoral credit needs. This will comprise of rupees 25,000 crore to NABARD for refinancing regional rural banks, that is RRBs and cooperative banks and microfinancial institutions. Rupees 15,000 crore will flow to SIDBI for on-lending and refinancing, and as you know, SIDBI will. तमिलनाडु के दालकुमा चेन्नई में कोविड-19 से कई मरीज सेहतियाब भी हुए हैं। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होते वक्त मरीजों को हॉस्पिटल इंतजामिया की तरफ से तहनीत पेश की गई। इस मौके पर जज्बाती मनाजिर भी देखे गए। मरीज भी वहां के स्टाफ से काफी मायूस हो चुके थे और उन्होंने डॉक्टर्स और तिब्बी अमले के शुक्रिया अदा किया। एक तरफ जहां तिब्बी अमलों पर हमला हो रहा है, मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात लोगों पर लगते आ रहे हैं, इस दौरान में डॉक्टर्स की तरफ से मरीजों को कोविड-19 के यहाँ पर चेन्नई में तहनीत पेश की गई और मरीजों ने भी उनके साथ जब विदा हो रहे थे काफ़ी जज्बात का इजहार किया।
इस मौके पर बताया गया कि इस हॉस्पिटल में 95 मरीज थे, लेकिन अब इसमें से 30 सेहतयाब हो चुके हैं। डॉक्टर्स का कहना था कि 2 बार मरीजों के मुआयने हो चुके, उनकी रिपोर्ट मनफी आई है। डॉक्टर्स ने यह भी कहा कि जब सेहतयाब होकर ये मरीज अपने घर जाएंगे तो वहां उनके पड़ोसियों को उन्हें अलग थलग करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनके साथ हमदर्दी का रवैया अख्तियार करना होगा। उधर चेन्नई के हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने वाले मुसलमानों का कहना था कि डॉक्टर्स ने उनका बहुत ख्याल रखा और इस्लाम में सफाई के लिए जो हिदायत दी गई हैं, डॉक्टर्स ने भी उसी तरह की हिदायत दी हैं। डॉक्टर्स का ये कहना था कि हमें हमेशा साफ सुथरा रहना चाहिए और हमने भी डॉक्टर्स को यही बताया कि इस्लाम हमें इस बात की तरबियत देता है कि साफ सफाई का ख्याल रखा जाए, क्योंकि पाकी आधा ईमान है। इसी सिलसिले में वहां पर जिस तरह के जज्बाती मनाजिर देखे गए, आज इस तरह से कोरोना वायरस को लेकर नफरत का जहर फैलाया जा रहा है, उस दौरान यहां पर 30 मरीज फैज़याब हुए हैं और वहां से वो वहां पर निकले हैं। लेकिन इस मौके पर डॉक्टर्स, तिब्बी अमले के साथ उनका रवैया इंतहाई अच्छा रहा और जब ये लोग वहां से निकल रहे थे तो वहां पर जज्बाती माहौल देखा गया। श्रीनगर में लॉकडाउन का सिलसिला जारी है। दुकानें मुकम्मल तौर पर बंद हैं। अवाम घरों से बाहर निकलने से गुरेज कर रहे हैं। लॉकडाउन पर सख्ती से अमल भी हो रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस को भी हसास इलाकों में चौकस देखा गया। वाज़ेह है कि वादी कश्मीर से भी कोविड-19 के मुस्बित केसेस सामने आए हैं। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आज जुमे के मौके पर बेशतर मसाजिद में नमाज जुमा अदा नहीं की गई। मुकामी मुसलमानों ने घरों में ही नमाज ज़ोहर अदा की। लॉकडाउन की वजह से इलाके में पाबंदियां आयद हैं, इसलिए लोग घरों से नहीं निकल रहे हैं। उधर उत्तर प्रदेश के कुशीनगर इलाके में मसाजिद की तलाशी ली गई है। हमारे नुमाइंदे टिप्पू सुल्तान ने बताया कि मुकामी पुलिस के आला अहदेदार विनोद कुमार मिश्रा की हिदायत पर मुताल्लिका पुलिस ने कई मसाजिद का मुआयना किया। ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई जमात तो नहीं आई है। कोरोना जैसी महामारी को लेकर के उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगा हुआ है। आज हम बात करते हैं जनपद कुशीनगर के क्षेत्र के अंतर्गत आज हम मौजूद हैं। अभी पुलिस अधीक्षक कुशीनगर विनोद कुमार मिश्रा ने निर्देश किया है कि जो भी मस्जिद है यहाँ पे, अभी यहाँ देखा गया कि नुनिया पट्टी से लेकर के नावका टोला से लेकर के छावनी से लेकर के कई जगह ऐसे मस्जिद हैं जहाँ पे चौकी इंचार्ज से लेकर के इंस्पेक्टर से लेकर के सभी लोगों ने वहाँ जा कर के खुद मुआयना किया कि कहाँ से जमाती लोग आए हैं कि नहीं आए हैं। एक लगा से देखा जाए तो पुलिस प्रशासन बहुत तेज़ी से अलर्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। दिल्ली के शाहीन बाग इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है। बताया गया कि शाहीन बाग में कोरोना के कुछ मुस्बित केसेस पाए गए थे, जिसके बाद इलाके को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया और पाबंदियां भी आयद कर दी गई हैं। अवाम को घरों से बाहर न निकलने की ताकीद की गई है। अब तक दिल्ली में 60 कंटेनमेंट जोन कायम किए गए हैं और यहाँ पर एक पुलिस के जवान को गश्त करते देखा गया और मुसलसल ऐलानात किए जा रहे हैं कि लोग घरों में रहें, जरूरी अशिया उनके मकानात तक पहुंचाई जाएगी। लखनऊ के फूलबाग नजीराबाद देहात में वाक़ खैसर बाग को भी सील कर दिया गया है। बताया गया कि इलाके से कोविड-19 का मुश्तबा मरीज मुस्बित पाया गया। इसी तनाजुर में इलाके को सील करते हुए अवाम की नकलो हरकत पर पाबंदी आयद कर दी गई है। उधर आगरा में कोरोना वायरस से निपटने के लिए कोरोना फाइटर्स मुतयन किए जा रहे हैं। हमारे नुमाइंदे राशिद हुसैन ने बताया कि फाइटर्स अपनी कॉलोनी और इलाके पर नजर रखेंगे। आगरा में पूरे हॉटस्पॉट को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और लॉकडाउन पर सख्ती से अमल किया जा रहा है।
दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने रियासत में खानगी स्कूल की तरफ से ज़ायद फीस वसूली की शिकायत का सख्त नोट लिया है। मीडिया से बात करते हुए सिसोदिया ने कहा कि कई स्कूल ट्यूशन फीस, ट्रांसपोर्ट फीस तलब कर रहे हैं। पूरे तिमाही की फीस भी अदा करने पर जोर दिया जा रहा है। फीस अदा न करने वाले तलबा की ऑनलाइन क्लासेस बंद की जा रही हैं। सिसोदिया का कहना था कि हुकूमत ने आज ये फैसला लिया है कि कोई भी स्कूल, चाहे वो सरकारी अराजी पर हो या फिर खानगी अराजी पर, उन्हें फीस में इजाफा करने की कोई इजाजत नहीं है। जनूबी कश्मीर के जिले शोपियान के कुलगाम इलाके में आज सुबह सिक्योरिटी फोर्सेस और अस्करत पसंदों के दरमियान तसादुम में 2 अस्करत पसंद हलाक हो गए हैं। सरकारी जराये ने बताया कि अस्करत पसंदों के छुपे रहने की इत्तला पर सिक्योरिटी फोर्सेस की एक टीम बशमोल 44 राजस्थान यानी कि बताया गया है कि राष्ट्रीय राइफल्स ने शोपियान के कुलगाम इलाके को मासरा लेकर घर कर तलाशी कार्रवाई शुरू की थी। पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की एक तलाशी टीम जब एक मुकाम के पास पहुंची तो वहां छुपे अस्करत पसंदों ने उन पर फायरिंग कर दी और दोनों तरफ से फायरिंग का तबादला हुआ और इस दौरान 2 अस्करियत पसंद मारे गए। बताया गया है कि ये अस्करियत पसंद हिजबुल मुजाहिदीन से ताल्लुक रखते थे। अभी इनकी शिनाख्त नहीं की गई है। पूरे इलाके को घेर लिया गया है और तलाशी मुहिम जारी है। हिंदुस्तानी फौज के सरबराह जनरल एम नरवाने ने बताया कि हिंदुस्तानी फौज में 8 मुस्बित कोरोना के केसेस आए हैं, जिसमें 2 डॉक्टर्स और एक नर्सिंग असिस्टेंट है। उनका कहना था कि सरहद पार से दरअंदाजी की कोशिशों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई है। मुतअद्दिद अस्करत पसंदों को खत्म किया गया है। आर्मी चीफ का कहना था कि कोविड-19 से मुताल्लिक हमने फरवरी से ही एहतियात शुरू कर दी थी और हम इस वक्त दूसरे ममालिक को भी इमदाद पहुंचाने के लिए सरगर्म हैं। कर्नाटक के गुलबर्गा में कई इलाकों में हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन कायम किए गए हैं। रफीक चौक और भूवी गली में सख्त चौकसी बरती जा रही है। यहां से चंद मुस्बित केसेस मिले थे। पूरे इलाके में बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। उधर पूना में कोरोना वायरस केसेस में इजाफे को देखते हुए लॉकडाउन पर मजीद सख्ती बरती जा रही है। पुलिस की तरफ से स्वारा गेट के पास आज लॉकडाउन कवायद की खिलाफ वर्जी करने वालों को रोककर उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया और उन्हें योगा करने पर मजबूर किया गया। उधर पूना की सिन्हा रोड के पास भी लॉकडाउन पर सख्ती से अमल देखा गया। इस इलाके को हॉटस्पॉट करार दिया गया है, इसलिए यहां पर रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं। आवाम की आमदरफ्त पर भी पाबंदी है। चंडीगढ़ में लॉकडाउन पर सख्ती से अमल देखा गया। हालांकि बाज़ इलाकों में मुबैना तौर पर खिलाफ वर्जी की इत्तला मिली है। दुकानें पूरी तरह से आज बंद देखी गईं। सिर्फ सुबह के औकात में ज़रूरी अशिया की खरीदारी और कचरे की निकासी करने वालों को ही घरों से निकलने की इजाज़त दी जा रही है। अब बात करते हैं हैदराबाद के कुछ इलाकों की। अजीम तर बल्दिया हैदराबाद के हुदूद में गुज़िश्ता रोज कोविड-19 के 25 केसेस दर्ज हुए थे। जेएचएमसी हुदूद में 125 से ज्यादा हॉटस्पॉट की निशानदही की गई है। पूरे इलाकों में सख्ती से अमल हो रहा है, लेकिन जो इलाके हॉटस्पॉट और कंटेनमेंट जोन नहीं है वहां पर लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी भी देखी जा रही है। बाज़ वॉलंटियर्स भी हालात का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। पुलिस को वॉलंटियर्स को काबू में रखने की जरूरत है। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला और बलद्दीन नजमनस के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार के हमरा मलकपेट के कंटेनमेंट और हॉटस्पॉट इलाकों का दौरा करते हुए हालात और इंतजाम का जायजा लिया। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने कदीम मलकपेट में कंटेनमेंट जोन और वहां के अवाम के मसाइल के साथ साथ उनके लिए किए जा रहे इक़दामात से चीफ सेक्रेटरी को वाकिफ करवाया। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने रुकन असम्बली मलकपेट की तरफ से मुतासरा इलाकों के अवाम के लिए सहूलत की खातिर किए जा रहे इक़दामात की सिताइश की और कहा कि रुकन असम्बली बलाला पूरी जिम्मेदारी और दिलचस्पी के साथ इलाके के अवाम के लिए काम कर रहे हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि मलकपेट कदीम के कंटेनमेंट इलाकों में अच्छा काम हो रहा है। जेएचएमसी अमले की तरफ से अदविया का छिड़काव भी किया जा रहा है। कदीम मलकपेट के इस इलाके में 750 मकानात कंटेनमेंट जोन में आते हैं। इसके अलावा एक मुकामी मस्जिद में भी बाज़ अफराद को क्वारंटाइन किया गया है, जिसमें बैरूनी शहरी भी शामिल हैं और पूरी सहूलतें यहाँ पर फराहम की जा रही हैं। हेल्थ टीमें भी सर्वे कर रही हैं और यहाँ के अवाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है जो सहूलतों की फराहमी के लिए माविन साबित हो रहा है।
इस मौके पर रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आवाम से एक बार फिर घरों में ही रहने की अपील की। वाज़ेह है कि जब से मलकपेट के अंदर यानी कि पूरे हैदराबाद में लॉकडाउन शुरू हुआ, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से मुसलसल ग़िज़ाई अजनास की तकसीम का सिलसिला जारी है और मुस्तहक़ीन तक यानी कि उनके घरों तक ग़िज़ाई अजनास पहुँचाए जा रहे हैं। खदीम मलकपेट के अंदर जब से वहाँ पर कंटेनमेंट इलाके कायम किए गए हैं, रुकन असम्बली मलकपेट वहाँ पर मुसलसल ग़िज़ाई सामान से लेकर तरकारी और दूसरा सामान भी वहाँ तक मकीनों को पहुँचाने की मुसलसल जिद्दोजहद कर रहे हैं और उनकी अनथक कोशिशों की वजह से वहाँ के अवाम को राहत भी मिली है। मलकपेट, ओल्ड मलकपेट के एरियाज़ में और आसमानगढ़ के ऊपर CS साहब सुमेश कुमार और प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार, GHMC कमिश्नर और DCP के साथ तमाम के साथ यहाँ पर हमने इंस्पेक्शन किया और पिछले दिनों में जो हमने जो तकालीफ जो जहाँ जहाँ हो रहे हैं वो महसूस किए, वो उनके सामने रखे। और एक हैदराबाद के अंदर एक आम जो लोगों के अंदर तकलीफ़ है, एक तो ये कि अगर किसी के घर में एक पॉजिटिव केस आता है तो उनके के पूरे घर को लेकर जाकर कहीं क्वारंटीन एरिया में रखकर उनका जो टेस्ट करा रहे हैं वो ठीक काम नहीं हो रहा है। तो हमने उनसे यही गुजारिश किया कि अगर किसी घर से कोई पॉजिटिव केस निकलता है तो उन्हीं के घर से उनका सैंपल लिया जाए। अगर वो पॉजिटिव आते हैं तो जब उनको शिफ्ट किया जाए, टेस्ट उन्हीं के घर में रखकर उनका टेस्ट के सैंपल लेकर उनको टेस्ट किया जाए, ताकि वो जब तक रिजल्ट नहीं आया वो भी अपने घर के बाहर नहीं निकलेंगे। तो मैं इंतज़ामिया को ये कहा हूँ कि ये जो एक पॉजिटिव आते पूरे के पूरे ख़ानदान को उठा के लेके चले जा रहे हैं, ये गलत तरीक़ा है। आप पूरे ख़ानदान का टेस्ट करिए, उनको उनके घर में रख के टेस्ट करिए। और दूसरी बात, गांधी हॉस्पिटल का हाल बद से बदतर हो गया है। तो मैंने सुमेश कुमार साहब से कहा, उन्होंने वादा किया कि वो जल्दी गांधी हॉस्पिटल का पूरा दौरा करेंगे, दौरा करके वहाँ के पूरा काम का जायज़ा लेंगे और उसको और इम्प्रूव करेंगे। ये ओल्ड मलकपेट का हिस्सा है। यहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी एक घर से 11 लोग पॉजिटिव हैं, वो मरकज़ रिटर्न के घर का है। उसी तरह से यहाँ एक मस्जिद है, वहाँ भी ढेर सारे विदेश से आए हुए लोग जिनको अभी पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव है, वो लोग वहाँ क्वारंटाइन में हैं। तो एक अच्छे ढंग से यहाँ काम चल रहा है। आपने देखा है कि म्युनिसिपल के लोग एक तो सफाई रख रहे हैं, दूसरा केमिकल स्प्रे कर रहे हैं। उसी ढंग से यहाँ जो 750 घर हैं वो सारे लोग मिलके एक ग्रुप बन गया, व्हाट्सएप ग्रुप। किसी को कोई भी चीज़ की ज़रूरत है वो लोग आपस में शेयर कर लेते हैं। हमारे अफसर्स उसका सप्लाई करने का व्यवस्था करते हैं। MLA साहब हैं, वो भी बहुत इसमें दिलचस्पी ले रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। कोई भी बाहर से अंदर नहीं आ रहा है, उसी तरीके से कोई भी अंदर से बाहर नहीं जा रहा है। तो सिचुएशन काफ़ी कंट्रोल में है और इसी तरीके से हम आगे काम करेंगे तो हम इसको पूरी तरह कंट्रोल कर पाएंगे। हेल्थ की तरफ से भी टीम्स हैं जो घर घर जाके 750 घर को बराबर सर्वे करते हैं। लकीली अभी तक कोई भी सिम्टोमेटिक केस नहीं दिखा है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा काम अच्छा चल रहा है। थैंक यू। यही बोलूँगा, आज CS साहब के साथ यहाँ पूरा दौरा करें। ये तमाम इंतज़ामात आपकी सेहत को लेकर है, आप थोड़ा कोऑपरेट करिए। ये आपके लिए और हमारी सिटी के लिए, सबके लिए अच्छा है। तो मेरी तमाम आवाम से, ख़ासतौर पर हैदराबाद ओल्ड सिटी की आवाम से गुजारिश है कि आप घरों के अंदर रहिए। कंटेनमेंट एरियाज़ के अंदर जो लोग हैं उनसे करूँगा कि थोड़ा सब्र करिए, आप कोऑपरेट करिए। इट विल बी बेटर फॉर यू, योर फैमिली एंड योर फ्यूचर। थैंक यू। लॉकडाउन के नाफिज होने के बाद आज चौथे जुमे को शहर की मसाजिद में महदूद मुसल्लियों के साथ ही नमाज जुमा अदा की गई। उलमा और आमा की अपील पर मुसलमानों ने घरों पर ही नमाज ज़ोहर अदा की। तारीखी मक्का मस्जिद में 5 मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा अदा की गई। चार मीनार और मक्का मस्जिद के आसपास के इलाकों में पुलिस का गैर मामूली बंदोबस्त देखा गया। इमाम व खतीब मक्का मस्जिद मौलाना रिजवान कुरैशी ने मीडिया से बात करते हुए मुसलमानों से लॉकडाउन के दौरान समाजी फासले को बरकरार रखने की अपील की। उन्होंने बताया कि मक्का मस्जिद में 5 मुसल्लियों के साथ आज नमाज जुमा अदा की गई। उन्होंने मुसलमानों से अपील की कि इसी सिलसिले को आगे बरकरार रखा जाए जब तक कि लॉकडाउन बरकरार रहता है। नमाजें घरों में अदा करें। मौलाना रिजवान कुरैशी ने उलमा कराम और मुफ्तियान की हिदायत के तनाजुर में कहा कि मुसलमान माह रमज़ान में अपने मकानात में नमाज तरावी का एहतमाम करें, लेकिन महदूद अफराद के साथ इसका एहतमाम किया जाए। पुरहुजूम इज्तिमात से गुरेज किया जाए।
इस बात का ख्याल रखें कि सिर्फ 5 था 6 अफराद ही नमाज तरावी घरों पर अदा करें। उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि मक्का मस्जिद में लॉकडाउन की वजह से नमाज तरावी नहीं होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज यहाँ तारीख़ी मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज़ अदा की गई है। बिल्कुल 5 हज़रात पर मुश्तमिल जुमा की नमाज़ अदा हुई है आज, जैसा कि बताया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह, मक्का मस्जिद में जुमा की नमाज़ सिर्फ़ 5 हज़रात पर मुश्तमिल अदा की गई। मुख्तसर सा खुतबा और मुख्तसर सी नमाज के साथ अभी नमाज जुमा का इख्तिताम अमल में लाया गया है। मैं फिर मज़ीद तमाम मुसलमानों से अपील करता हूँ कि इस सिलसिले को बरकरार रखें और जब तक कि ये वबा ख़त्म ना हो जाए, कोरोना वायरस की वबा, सोशल डिस्टेंस को बरकरार रखें और कसीर इज्तिमा से, पुरहुजूम इज्तिमा से गुरेज़ करें, तभी ये वबा हमसे दूर हो जाएगी। नमाज़ों के ताल्लुक़ से भी मैं यही कहूँगा कि अपने घरों में, जैसा कि लोग उलमाए किराम की अपील पर अपने घरों में नमाज़ 5 वक्ता नमाज अदा कर रहे हैं, इसी सिलसिले को बरकरार रखें और जुमा भी अपने घरों में अदा करें ताकि ये वबा जल्द से जल्द इसका इख्तिताम अमल में आ जाए और उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला हम अपने साबिक़ा अमल पर बरकरार रखेंगे। इस्लाम के सिलसिले में कल एक मकतब फ़िक्र जो है तमाम मकतब फ़िक्र एक नमाज तरावी से मुताल्लिक़ भी मैं कुछ बात अर्ज़ कर दूँगा आपके सामने कि जैसा कि उलमाए किराम ने तमाम मुसलमानों से अपील की थी कि वो फ़राइज़ नमाज को अपने घरों में अदा करें और जुमा भी अपने घरों में अदा करें, तो अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मुसलमान इसके ऊपर अमल कर रहे हैं। तो अब माह सियाम का महीना करीब आ रहा है, रमज़ान मुबारक का महीना करीब आ चुका है। तो जब फ़राइज़ के लिए, वाजिबात के लिए शरई हुक्म बताया गया था कि घरों में पढ़ो, तो नमाज तरावी तो यकीनन सुन्नत के दर्जे में है, तो बदर्ज औला इसको घर में पढ़ना चाहिए। और हुकूमत तेलंगाना की तरफ से भी, हुकूमत हिंद की तरफ से भी ये क़वाइद और अहकामात जारी किए गए हैं कि नमाज़ें अपने घरों में अदा करें। तो इसी बेस पर उलमाए किराम ने, मुफ्तियान किराम ने और आइम्मा किराम ने ये पैगाम जारी किया है मुसलमानों के लिए कि रमज़ान मुबारक के महीने में तमाम मुसलमान अपने घरों में नमाज तरावी को अदा करें और कम हुजूम 5-6 हज़रात की शक्ल में ही नमाज तरावी अदा करें, पुरहुजूम इज्तिमा से गुरेज़ करें। मकसद यही है बस कि पुरहुजूम इज्तिमा से गुरेज़ किया जाए। तो मुसलमान अपने घरों में मुख्तसर सी महफ़िल की शक्ल में 5-6 हज़रात की महफ़िल में नमाज तरावी को अदा कर लें और मसाजिद को आने से गुरेज़ करें। और मक्का मस्जिद में भी इंशाअल्लाह नमाज तरावी अदा नहीं होगी, इसका भी मैं ऐलान कर रहा हूँ कि हुकूमत की जानिब से और इंतज़ामिया की जानिब से ये तय किया गया है कि मक्का मस्जिद में नमाज तरावी नहीं होगी और दीगर मसाजिद में भी नहीं होगी। जितने दूसरे मसाजिद हैं, मैं उनके इंतज़ामिया से भी अपील करूँगा और मुसलमानों से भी अपील करूँगा कि मसाजिद में तरावी के इंतज़ाम से गुरेज़ करें और तमाम मुसलमान अपने घरों में नमाज तरावी अदा करें। इफ्तार के तल्लुक़ वगैरह भी देखिए, मकसद यही है, तमाम बड़े बड़े अहदेदारों का या फिर तिब्बी माहिरीन का भी यही ख़ौल है कि पुरहुजूम महाफिल से दूर रहा जाए। तो इसी सिलसिले में भी इफ्तार का माहौल रहेगा, इफ्तार पार्टियाँ वगैरह जो होंगे ये भी हुजूम की शक्ल इख्तियार करेंगे। तो मैं इस ताल्लुक़ से भी अपील करूँगा कि तमाम मुसलमान और बड़े बड़े जो अहले सरवत लोग हैं जो इफ्तार का अहतमाम किया करते थे, वो भी इससे गुरेज़ करें ताकि इफ्तार के अहतमाम में हुजूम की शक्ल पैदा ना हो जाए और फिर ये मर्ज़ और वबा फैलने का अंदेशा ना हो इस सिलसिले में। हैदराबाद शालीबंडा मंजली बेगम हवेली के इलाके से एक ही ख़ानदान से 9 अफराद को क्वारंटाइन कर दिया गया है। इनमें 6 बच्चे भी शामिल हैं। बताया गया कि हाल ही में तालाब कट्टे में जामा कवी खातून की मैयत में शिरकत करने वाले 2 अफराद बशमोल खातून को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया था। उनमें से खातून का कोविड-19 नमूना मुस्बित पाया गया था। उसके साथ ही उनकी खमगा वाक़े मंजली बेगम की हवेली से उनके 9 अफराद ख़ानदान को भी आज क्वारंटाइन कर दिया गया है। इलाके में इस खबर के आम होते ही बेचैनी और तशवीश का माहौल देखा गया। पूरे इलाके में अब बलदी और पुलिस की तरफ से यानी कि चौकसी इख्तियार की जा रही है। जल्द ही बताया गया है कि अदविया का छिड़काव का अमल भी शुरू किया जाएगा। अवाम की आमद रफ्ती इस इलाके में पाबंदी आयद कर दी गई है।
पुराने शहर के अवाम को अब और भी मजीद चौकस और चौकन्ना रहने की जरूरत है। समाजी फासला इंतहाई नागजीर हो गया है। दूसरी तरफ चंचलगुड़े के साकिन एक सहाफ़ी मुनव्वर मेहदी का हाल ही में इंतकाल हुआ था। तहम उनके इंतकाल के बाद उनके बाद अफराद ख़ानदान के कोविड-19 के मायने मुस्बित आए थे, जिसके बाद उनके घर के आसपास के इलाके को सील कर दिया गया था। गुज़िश्ता रात मरहूम सहाफ़ी की मुलाजमा जो बाग़े जहारा की साकिन बताई गई है, उसे भी कोठी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। मालूम हुआ कि मुलाजमा का भी मुआयना कराया जाएगा। मरहूम सहाफ़ी के इंतकाल की वजह कल्ब पर हमला बताई गई थी। तहम उनके अफराद ख़ानदान के बाज़ अरकान में कोविड-19 की अलामतें मुस्बित पाए जाने के बाद अब मुलाजमा को भी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया है। चंचलगुड़ा नई सड़क के साकिन मुस्तफ़ा नामी शख्स के अफराद खानदान को घर पर ही क्वारंटाइन कर दिया गया है। घर के आसपास बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं। बताया गया कि मुस्तफ़ा की मेडिकल स्टोर चंचलगुड़ा जेल से पहले गली में वाक़ थी, वहां पर भी बैरिकेड्स नस्ब कर दिए गए हैं। इस तरह से मुस्तफ़ा के घर और दुकान के पास मुकामी अवाम की आमद रफ्त पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वाज़ेह है कि हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ 25 केसेस दर्ज हुए थे। रनमसपुरे के खानदान के तकरीबन 16 अफराद में कोरोना मुस्बित पाया गया है, जबकि अलीबाग काला पत्थर में भी इस मर्ज के मुतासरीन का मुआयना मुस्बित आया है, जिसमें 6 माह का बच्चा भी शामिल बताया गया है। हैदराबाद की रिन बाजार पुलिस ने हामिला खातून की मदद करते हुए उन्हें दवाखाना मुंतकिल किया। बाग़े जहारा के साकिन जियाउद्दीन की दोहतर हामिला थी। ऐसे में उन्हें इमरजेंसी में दवाखाना जाना था, लेकिन 108 यानी कि बताया गया कि 108 एम्बुलेंस की तरफ से किसी भी तरह का कोई रद्द-ए-अमल न आने पर रिन बाजार पुलिस से रब्ता किया गया। फिर रिन बाजार पुलिस ने खातून को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। खातून के वालिद के अलावा मुकामी अवाम ने रिन बाजार पुलिस के इस जज्बे की सितारिश की। मैं बाग़े जहारा से बात कर रहा हूँ। मेरा नाम सैयद जियाउद्दीन अहमद है। जो है सो मेरी बेटी की डिलीवरी का टाइम था, बहुत इमरजेंसी थी, कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी। तो यहाँ लब्बैक होटल के पास चेक पोस्ट है, तो अमजद साहब और करनाकर साहब बैठे हुए थे। तो लोग जो है सो ठीक है हम अरेंज करते बोल के वो पेट्रोलिंग की गाड़ी मंगा के मेरी बच्ची को जो है सो हॉस्पिटल पहुँचाए। जो है सो पहुँचाने के उनका बहुत शुक्र। तेलंगाना हाईकोर्ट ने सुबुकदोश मुलाजमीन को पूरा वजीफा देने के लिए हुकूमत को राजी करवाने की एडवोकेट जनरल को हिदायत दी है। जुमे के दिन अदालत में सुबुकदोश मुलाजमीन के वजीफा देने के हुकूमत के फैसले के खिलाफ मुफाद आमा पर समाअत हुई। अदालत ने सवाल किया कि किस बुनियाद पर वजीफे में कमी की गई है, इसकी वजाहत करने की हुकूमत को हिदायत दी गई। वजीफायाब मुलाजमीन के वजीफे में कटौती मुनासिब नहीं है। लॉकडाउन के दौरान वजीफायाब मुलाजमीन की तबीयत बिगड़ जाए तो कौन उन्हें सहारा देगा। वजीफायाब मुलाजमीन के मामले में हमदर्दाना तौर पर गौर किया जाए। अदालत ने कहा कि मुलाजमीन को पूरा वजीफा दिया जाना चाहिए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए एडवोकेट जनरल को हिदायत दी है। समाअत को 24 अप्रैल तक मुलतवी कर दिया गया है। आंध्र प्रदेश के चित्तूर में श्रीकालाहस्ती में कोरोना के मजीद 5 केसेस सामने आए हैं। मुतासिरीन को हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। बताया गया कि पूरे इलाके को सील कर दिया गया और मुश्तबा मुतासिरीन के मुआयने किए जा रहे हैं। इस दौरान आंध्र प्रदेश से मजीद 38 नए केसेस की इत्तला मिली है। इस तरह से रियासत में जुमला केसेस की तादाद 572 हो गई है। 35 अफराद को डिस्चार्ज कर दिया गया है और 14 की अमवात हुई है। नाज़रीन, खबरनामे में वक्त हो गया एक वक्फे का। वक्फे के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। ऑयस्टर हिफ्स एकेडमी दारुल उलूम शुजाइया के इश्तिराक से एक ऐसा माहौल अता किया जा रहा है जहां आपके बच्चों को स्कूल की तालीम के साथ साथ इस्लामी तर्ज जिंदगी से आरास्ता और हिफ्ज़े कुरान कराया जा रहा है। इंशाअल्लाह 3 साल में आपका बच्चा हाफिज़े कुरान बन जाएगा। दूसरी जमात से 5वीं जमात तक दाखिले जारी हैं।
दुनिया भर में कोरोना वायरस से मुतासरा हलाकतों की तादाद आज से पहर 4 बजे तक 1,47,378 हो गई है। मुतासिरीन की तादाद 21,92,979 तक बताई गई है। कोरोना वायरस के दुनिया भर में 14,89,683 मरीज अब भी हॉस्पिटल्स में जेर इलाज हैं, जबकि बताया गया है कि 5,55,533 अफराद अब तक सेहतयाब हो चुके हैं। कई ममालिक में कोरोना वायरस के मुतासिरीन के अंदर इजाफा बतदरीज होता जा रहा है। उधर अमेरिका में कोरोना वायरस से मजमी हलाकतें 34,641 हो गई हैं, जबकि इससे बीमार होने वालों की मजमी तादाद 6,78,144 बताई गई है। अमेरिका के हॉस्पिटल्स में 5,85,749 कोरोना मरीज जेर इलाज हैं। दूसरी तरफ बताया गया कि न्यूयॉर्क में आज भी गैर मामूली तौर पर अमवात हुई हैं, लेकिन कहा गया कि 24 घंटों के अंदर अमेरिका में जैसा कि 4,000 अफराद के मारे जाने की इत्तला मिली है और सुपर पावर कोरोना वायरस के आगे बेबस नजर आ रहा है। उधर अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने 3 मरहलों में अमेरिका की मईशत को बहाल करने की तजवीज़ दी है। व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए ट्रंप का कहना था कि जो रियासतें कोरोना से पाक हैं वहां कल से ही माशी सरगर्मियां एहतियाती तदाबीर के साथ बहाल हो सकती हैं, जबकि दीगर रियासतों में वहां के गवर्नर्स को अख्तियार होगा कि वो सूरत हाल के मुताबिक फैसला करें। अमेरिकी सदर ने यह भी कहा कि अमेरिका मईशत की बहाली की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन हमें पहले से ज्यादा मोहतात रहना होगा। उधर यूरोप के मुल्क इटली में कोरोना से मुजमी अमवात 22,170 तक पहुंच चुकी हैं, जहां इस वायरस के अब तक जुमला केसेस 1,68,941 बताए गए हैं। उधर कोरोना वायरस से स्पेन में अमवात की मजमूई तादाद 19,315 हो गई है, जबकि यहां कोरोना वायरस के केसेस 1,84,948 हो चुके हैं। फ्रांस में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 753 हलाकतें हुई हैं, जिसके बाद मुल्क में मुजमी हलाकतों की तादाद 17,920 हुई है। फ्रांस दुनिया में कोरोना से मुतासर होने वाले ममालिक में हलाकतों में चौथे नंबर पर है। बरतानिया में कोरोना से अमवात की तादाद 13,729 हो गई है, जबकि कोरोना केसेस की तादाद 1,03,093 हुई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना से मजीद बरतानिया में 161 अफराद हलाक हुए हैं। जर्मनी में कोरोना से जुमला अमवात की तादाद 4,052 हो गई है, जबकि वायरस के केसेस 1,37,698 हो गए हैं। सऊदी अरब ने गुज़िश्ता 24 घंटों में कोरोना वायरस से 4 मजीद अफराद जाँ बहक हो गए हैं। इस मुहल्लिक वबा से वफात पाने वालों की तादाद मुमलिकत में 83 हो गई है। सऊदी वजारत सेहत ने कोरोना वायरस के 518 नए केसेस की इत्तला दी, जिसके बाद मुल्क में जुमला केसेस की तादाद 6,380 हो गई है। सऊदी अरब की वजारत सेहत ने इत्तला दी कि वफात पाने वाले 4 अफराद गैर सऊदी हैं। उनकी उम्र 35 से 19 साल की थी और वो पहले भी मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला थे। वजारत सेहत के तर्जुमान ने बताया कि मोहल्लिक वायरस के मजीद 59 तस्दीकशुदा केसेस सेहतयाब हुए हैं और अब सेहतमंद होने वालों की तादाद 990 हो गई है। वाज़ेह है कि खलीज टाउन कौंसिल GCC के रुकून 6 ममालिक में कोरोना वायरस के केसेस की तादाद 15,000 से तजावज़ कर गई है।
उधर सऊदी अरब की वजारत तालीम ने तमाम सरकारी स्कूल्स में ज़ेर तालीम तलबा और तलबात को किसी इम्तिहान के बगैर अगली जमातों में तरक्की देने का फैसला किया है। वजारत तालीम के मुताबिक इस फैसले का इतलाक किंडरगार्टन, एलिमेंट्री, इंटरमीडिएट और सेकेंडरी सतह के स्कूल्स और तालीमी इदारों में ज़ेर तालीम तलबा और तलबात पर होगा। वजारत ने एक बयान में बताया कि जिस तरह से 1441 हिजरी के तालीमी साल के दूसरे सेमेस्टर को एक वज़े करदा मैकेनिज्म के तहत ख़त्म करने का फैसला किया गया है। इसके तहत पहले सेमेस्टर का नतीजा ही दूसरे सेमेस्टर का नतीजा ख्याल किया जाएगा। सऊदी अरब ने G20 की क़यादत करते हुए कोरोना वायरस की वबा से निपटने के लिए आलमी इदारों को $50 करोड़ की इमदाद फराहम करने का ऐलान किया है। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब की तरफ से आलमी इदारों को कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए इमदाद का ऐलान आलमी इदारे सेहत की तरफ से की गई अपील का जवाब है। सऊदी अरब आलमी वबा से निपटने के लिए अपनी जिम्मेदारियां निभा रहा है। इस हवाले से सऊदी अरब आलमी इदारों को माली मदद फराहम करेगा ताकि आइंदा माह के लिए कोरोना वायरस की वबा को फैलने से रोका जा सके। उधर मुत्तहिदा अरब इमारात में कोरोना वायरस से मजीद 2 अमवात और 460 नए केसेस की तस्दीक कर दी गई है, जिसके बाद मुल्क में जुमला केसेस की तादाद 5825 हो गई है। यूएई की वजारत सेहत के ज़ेर इत्माम गुज़िश्ता 2 रोज़ में 25,000 अफराद के कोरोना वायरस के टेस्ट किए गए। मजीद बताया गया कि इस मौलिक वबा का शिकार 61 अफराद सेहतयाब हुए हैं और अब तक सेहतमंद होने वाले मरीजों की तादाद 1095 बताई जा रही है। दूसरी तरफ दुबई की हुकूमत ने वहां पर सख्त पाबंदियां आयद की हैं और कहा है कि जो कोई भी अगर बाहर निकलेगा 3 दिन में एक बार ही वो खरीदारी के लिए निकल सकता है। अर्दन के ज़ेर इंतज़ाम इस्लामी वक्फ ने मकबूजा बैतुल मक़दस में वाक़े मस्जिद अक़सा को कोरोना वायरस की वबा के पेश नज़र रमज़ानुल मुबारक के दौरान बंद रखने का ऐलान किया है। मुसलमान अपने पहले क़िबले अव्वल और तीसरे मुतबरिक मकाम में नमाजें अदा नहीं कर पाएंगे। अर्दनी कौंसिल ने मस्जिद अक़सा में 23 मार्च से कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 5 वक्ता नमाजों की अदायगी पर पाबंदी आयद कर दी थी। पाकिस्तान में कोरोना वायरस के मरीजों की जुमला तादाद 7018 हो गई है, जबकि इस वायरस के बायस फौत होने वालों की तादाद 134 हुई है। मुल्क में 5135 कोरोना के मरीज अब भी हॉस्पिटल्स में ज़ेर इलाज हैं, जिनमें से 46 की हालत नाजुक है। 1749 मरीज इस बीमारी से सेहतयाब होकर अपने घरों को लौट चुके हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। कोविड-19 से इंतकाल करने वाले मुस्लिम शख्स की मैयत की डॉक्टर्स की पैकिंग पर पानी बहाकर गुस्ल दिया जाए, दारुल इफ्ता फिरंगी महल लखनऊ का फतवा। मुल्क में कोरोना वायरस से मजीद 23 अमवात, हलाकतें 437 हो गई, मुतासिरीन 13,387 तक पहुंच गए। 24 घंटों में 1000 से ज्यादा केसेस। दिल्ली की तारीखी जामे मस्जिद के पास रमजान की सरगर्मियों का फौकदान, रमजान की इबादतें घरों तक महदूद रखने उलमा की अपीलों का सिलसिला जारी। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में लॉकडाउन का असर, चौथे जुमे को भी मसाजिद में नमाज जुमा नहीं हो पाई। दिल्ली का शाहीन बाग भी कंटेनमेंट जोन करार दिया गया, अवाम की आमोदरफ्त पर लगी पाबंदी। हैदराबाद के शाली बंडे से एक ही खानदान के 9 अफराद क्वारंटाइन कर दिए गए, दूसरे इलाकों से भी मुतासरीन की मुंतकली। तेलंगाना के चीफ सेक्रेटरी का मलकपेट हल्के के कंटेनमेंट इलाकों का दौरा, रुकन असेंबली अहमद बलाला की इमदादी सरगर्मियों और अवामी खिदमात की सिताइश। तारीखी मक्का मस्जिद में महदूद मुसल्लियों के साथ नमाज जुमा की अदायगी, इस बार रमजान में तारीखी मक्का मस्जिद में तरावी की नमाज अदा नहीं की जाएगी।
जम्मू कश्मीर के शोपियान में इनकाउंटर, 2 अस्करियत पसंद हलाक, इलाके में तलाशी मुहिम में शिद्दत। दुनिया में कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद और बढ़ गई, 1,47,378 अफराद की मौत। सुपर पावर अमेरिका वायरस के आगे बेबस। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब इमारात में भी अमवात का सिलसिला जारी। सऊदी अरब के सरकारी स्कूल्स में तुलबा को किया जाएगा प्रमोट। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।